नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कुछ ही दिनों पहले बड़े जोर शोर से एक विपक्षी गठबंधन हुआ इंडिया। दावा किया गया कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा के मजबूत गले में सेंध लगाने में गठबंधन सफल होगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में फंसती दिख रही है। सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ इंडिया की बैठकों में यूपी में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ने के आसार साफ दिखने लगे हैं। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया। अखिलेश यादव ने यूपी में इंडिया में अपने महत्व को साफ कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया से सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देंगी। इसको लेकर कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही डूब न जाए। यूपी में इंडिया के सहयोगी दलों की आकांक्षाएं काफी बड़ी हैं, दावे भी उसी हिसाब से बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले दिनों सभी 80 सीटों पर तैयारी पुख्ता होने का दावा किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 20 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करती दिख रही है। पार्टी के सीनियर नेता भी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन में टकराव बढ़ने की स्थिति में पार्टी 20 सीटों तक पर मान सकती है, लेकिन इससे कम पर पार्टी मानने को तैयार होती नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में इंडिया के तमाम सहयोगियों को समाजवादी पार्टी सीटें देगी, अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियों से सीटें लेगी। मतलब साफ है कि सपा की रणनीति राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पैठ बनाने की है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस के साथ साथ खुद को भी राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की कोशिश करती दिख रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी इन राज्यों में कांग्रेस से टिकट चाहती है। माना जा रहा है कि इंडिया के एकजुटता की परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में हो जाएगी। यहीं से लोकसभा चुनाव 2024 की राह निकलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का मानना है, यूपी में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ऑफर की जा सकती है। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें सपा कांग्रेस को देगी। वहीं पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी 4 से 5 सीटें दे सकती है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में चुनावी तैयारी चल रही है। पार्टी हर हाल में 12 से 15 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया की गाड़ी सीट शेयरिंग के मामले में पटरी से उतरती दिखती है। सपा और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निचले स्तर पर एक संदेश खूब प्रचारित हो रहा है। अपने स्तर पर तैयारी पूरी रखने का संदेश। कहा जा रहा है कि गठबंधन के लिए आगे की राह कठिन है। निश्चित रूप से यह अनुमान पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जा रहा है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम बसपा के संपर्क में है। ऐसे में 2024 की लड़ाई के पहले यह अहम सवाल है कि क्या इंडिया चुनाव तक बचा रहेगा या भानुमति का कुनबा पहले ही बिखर जाएगा। आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये ज़मीन पर है कि नहीं है। तो ये एसेस करना ज़रूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो
तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही। हमारी तैयारी 80 सीट की है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 80 सीट पर है और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन की सीटें हमें कितनी सीट लड़नी है, क्या लड़नी है, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी 80 सीट पर है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन पर गांठ। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनीता कुमारी जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रविंद्र प्रताप सिंह जी, जिस तरह से बयान आपके नेता की तरफ से आए हैं, अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भैया हम देंगे ना सीटें, हम जिस स्थिति में हैं हम सीट बांटेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको लगता नहीं है कि अभी तो लोकसभा चुनाव की अभी बहुत टाइम है, लेकिन पहले से इस तरह के बयान कहीं आप लोग का जो गठबंधन है, जो यूपीए से अब इंडिया हो गया है, कहीं इसमें खलल ना पैदा कर दे? पहली बात तो एक इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो परिणाम भी धरातल पे आ चुका है। अभी 6 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी बुरी तरीके से हारी। अभी 6 राज्य में से उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी 50,000 वोट से हारी। सीट बंटवारे, सीट शेयरिंग की अगर बात करेंगे तो सीट शेयरिंग का काम कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास में है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुंबई में हुई थी, उसके बाद दिल्ली में अभी होने वाली है। लेकिन उस कमेटी का क्या मतलब है, मुझे बताइए आप रविंद्र प्रताप जी, उस कमेटी का क्या मतलब है जब अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि भैया हम सीट बांटेंगे उत्तर प्रदेश में? अगर आप बेंगलोर मीटिंग में लेंगे, बेंगलोर मीटिंग के जो हमारे एजेंडे हैं, उस एजेंडा में एक बिंदु ये भी है कि जिस प्रदेश में जो पार्टी बड़ी है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस एजेंडे में है। एजेंडे से बाहर की बात नहीं है। ठीक है, और सीट भी वही बड़ी पार्टी बांटेगी। सीट बांटेगी, कौन से नहीं बांटेगी, ये काम तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है। ये तो आपके नेता कह रहे हैं भाई सीट हम देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं सीट हम देंगे उत्तर प्रदेश में। तो देंगे, हाँ किसको देंगे? हाँ, जो हम सीटें देंगे वो जो हमें जो सीटें अलॉट होंगी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा, उसको हम देंगे। हम कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं, हम लोकदल को नहीं दे सकते हैं। सीटें हम उनको देंगे जो सीटें हमें अलॉट की जाएंगी उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा, हम उन्हीं को सीटें देंगे। दूसरा विषय जो है, कहा जा रहा है कि 80 सीटों पे, वास्तविक रूप से अगर हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हमारे जो 28 गठबंधन के मित्र हैं, ये सारे के सारे मिलके, उसमें से उत्तर प्रदेश में 6 पार्टियां हैं जो मजबूत रखती है अपने अपने क्षेत्र में, तो सभी 80 सीटों पे अपनी तैयारी कर रही है मजबूती के साथ में। कि कोऑर्डिनेशन कमेटी किसको कौन सा सीट देगी ये डिसाइडेड नहीं है। जब सीट दे देगी तो बाकी दर्ज, मान लेते हैं किसी एक सीट को दिया गया तो बाकी जो 4 दल या 5 दल वहां के हैं उनके साथ जुड़ के एक 11 का काम करेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे से चीज़ें होने वाली नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन बयान ऐसा नहीं लग रहा है। बयानों से लग रहा है कि भैया हम बांटेंगे, 80 में से कितनी कांग्रेस को देनी है, 80 में से कितनी आरएलडी को देनी है, आपके नेता के बयान से वैसे लग रहा है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। नीता कुमारी जी, जिस तरह से ब्रेक के पहले सपा के प्रवक्ता रविंद्र जी कह रहे थे कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, वो सब चीज़ें डिसाइड करेगी, लेकिन जिस तरह से बयान अभी अखिलेश यादव के सामने आया कि उत्तर प्रदेश में सीटें हम बांटेंगे, आपको लगता है कि आप इससे सहमत हैं? देखिए, सब विचारधाराएं होती हैं। सबसे पहली बात, तो ये अखिलेश जी अपने संगठन के दलों को क्या बोल रहे हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। और जहाँ गठबंधन का सवाल है
है और जहाँ कांग्रेस के मानने की बात है, एक है और तभी तो ये इंडिया बना। अगर एक नहीं रहता तो इंडिया नहीं बनता। ये तो गठबंधन बना है, सबका मत एक है, सबके विचार एक है, तब ये गठबंधन बना है। और इससे कोई बात नहीं है, कोई लोचा नहीं है, मजबूती ढंग से है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्रबंधक साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये कोऑर्डिनेशन का काम है, वो करेंगे। अपने दल संगठन के कार्यकर्ताओं लोग बोलेंगे, क्यों आपत्ति होगी? नहीं, आपत्ति नहीं। अनीता जी देखिए, अगर किसी पार्टी कोई बड़ा नेता ये कहे कि उत्तर प्रदेश में हम सीट बांटेंगे और उसके बाद फिर आप लोग की तरफ से भी ये एक कयास लगाया जा रहा है कि आप लोग भी कम से कम 20-25 सीट आप लोग चाहते हैं, और फिर आप लोग के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं आपकी पार्टी के भाई हम तैयार हैं सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर, तो फिर तो लगता है ना, फिर तो इस पर बात होगी ना कि कहीं गठबंधन में गांठ तो नहीं, क्योंकि सब अपने अपनी राग लाप रहे हैं। हमारे और हम कांग्रेस में हमने सब आते, हमका मतलब ही हो गया सारे लोग तो अभी तक सुना। अनिता जी थोड़ी सी समस्या हो रही है आपकी आवाज में, हम फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त खुश तो आप जरूर होंगे, हालांकि पहले से आप लोग कई बार बोलते आए कि जब सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा तो उस वक्त ये गठबंधन कितना मजबूत होगा ये सामने आएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बयान आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप जो कयास लगा रहे थे आप लोग और जिसका इंतजार कर रहे थे, क्या ये वो चीजें शुरू हो गई क्या? देखिए भागीरथ जी, हम इस गठबंधन को शुरू से हमने शुरू से ही कहा था कि पिकनिक पॉलिटिक्स वाले लोग हैं जो कई कई महानगरों में इकट्ठे होंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फोटो सेशन कराएंगे, हमको आपको गासिप के लिए कुछ खबरें देंगे और फिर आगे चल के बिखर जाएंगे। हमने तब भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, आज भी इनकी इस घमंडिया गठबंधन को हम गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सवाल है तो सत्यता यह है कि अजय राय जी का बयान ये बड़बोला बयान है। इस प्रदेश में उनके पास विधानसभा लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है, वो 80 सीट पर प्रत्याशी लड़ाने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो उनका बड़बोला बयान है, समझा जा सकता है। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सही बात है, समाजवादी पार्टी कह रही कि हम उनको देंगे, हम उनसे लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा यहाँ प्रमुख विपक्ष समाजवादी पार्टी है और जिस तरह से इस गठबंधन में गांठी दिखाई पड़ रही है, अधीर रंजन जी पश्चिम बंगाल में ममता जी को डेंगू बता रहे हैं। ममता जी वामपंथियों के साथ चलने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, समाजवादी पार्टी वहां अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो ये स्थिति जो है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसके पहले गठबंधन बन चुका है, चाहे महाराष्ट्र की हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, जहां पर सपा और बसपा एक साथ लड़ी थी, सपा और कांग्रेस भी एक साथ लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि जो आप ज्यादा कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन बिखर जाएगा, तो मुझे लगता है कि बिखरेगा नहीं, हालांकि खींचतान जरूर होगी, क्योंकि पहले भी बड़े बड़े पार्टी गठबंधन बन चुके हैं। ठीक है विवेक जी, आप उस वक्त अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए। जिस तरह से आप लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी उस वक्त गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन भाई इसके पहले गठबंधन रहा है, सपा कांग्रेस का रहा है, बसपा और सपा का रहा है गठबंधन, तो बिखरेगा क्यों? अभी तो और मजबूत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अलायंस बन चुका है। देखिए, जिन गठबंधनों की आप चर्चा कर रहे हैं वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में कोई खास करिश्मा करने में नाकामयाब रहे। 9 सीटें कम हुई थी आपकी जब बसपा सपा साथ में लड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसका लाभ नहीं मिला। ठीक है ना, लेकिन घाटा तो हुआ आपको, घाटा तो हुआ आपको। कांग्रेस के आने से अगर 10-15 सीटों का और घाटा हो गया आपको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर हर राज्यों में ऐसा हो गया तो। नहीं भागीरथ जी, कांग्रेस तो इस गठबंधन में भी पिछले दरवाजे से शामिल थी। कांग्रेस की सीटों पे लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। नहीं, लेकिन 6.5% वोट कांग्रेस को मिला था अलग लड़ने के बाद। साथ में रहती तो 6.5% वोट यहाँ शामिल हो जाता। सुन लीजिए, इस गठबंधन का हाल भागीरथ जी है कि आज तलाक
बाद में शादी। अभी विधानसभा चुनाव में कह रहे कि हमारा तलाक हो गया है, अब हम 2024 में शादी कर लेंगे। तो ये नौटंकी जनता को खूब समझ में आ रही है। इनका इनकी शादी कहीं होने वाली नहीं, इनका तलाक ही चलेगा। ये हमको आपको केवल चर्चा के लिए, कुछ दिन गासिप के लिए सब्जेक्ट दे देंगे। जिस गठबंधन की आप बात करें उस हर गठबंधन में कांग्रेस पिछले दरवाजे से शामिल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत स्थानों पे कोई का बोलने वाला नहीं है। जमीन पे शून्य कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 सीटें हैं, विधान परिषद में शून्य है, लोकसभा में एक सोनिया जी इनकी है, वो भी सालों से अपने क्षेत्र के दौरे पे नहीं आई हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। यहाँ कांग्रेस मर चुकी है भागीरथ जी। ठीक है, आप जिस तरह से आकलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पिछले बार की बात करें तकरीबन 6.5% वोटिंग प्रतिशत रहा था कांग्रेस का। आरपी श्रीवास्तव सर, कांग्रेस का पिछले बार 6.5% वोटिंग प्रतिशत रहा, और अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में, जहां पर सपा, बसपा और आरएलडी की, वहां पर 39%। अगर ये कांग्रेस का प्रतिशत जोड़ दें 45% हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर बीजेपी को बहुत सारी सीटें कम हो सकती हैं, और यही प्लान अगर बाकी राज्यों में भी हो जाए, बंगाल में हो जाए, हम मध्य प्रदेश में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, बिहार में हो जाए, तो अगर हर राज्यों से अगर 5-10 सीटें भी कम होती जाएगी तो फिर तो बीजेपी की बहुमत की सरकार बन ही नहीं सकती। बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। नहीं, देखिए भागीरथ जी, जरा इन राज्यों पर जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास उतना सीट मतलब वोट परसेंटेज नहीं है, और यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसको एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले चुनाव को अगर देखें और वोट परसेंटेज देखें तो कांग्रेस कहीं न कहीं है। एकदम कांग्रेस को जीरो कर देना तो उचित नहीं है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, अभी कुछ नेताओं के बयान, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो चूँकि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि हम सीट शेयरिंग में हम सीट देंगे। ठीक है, उनका कहना कुछ हद तक ठीक भी है, वाजिब भी है। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव देखेंगे आप तो उनको सिर्फ महज 4 सीटें मिली थी, और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो अगर वो परसेंटेज देखिए, तमाम चीज़ों को देखिए, तो कांग्रेस को सीट तो मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से भी कहना चाहूँगा कि आपके साथ भी गठबंधन में 38 दल हैं, जिसमें अब शिरोमणि अकाली दल हट गया आपके साथ, उद्धव ठाकरे और एक गुट था, उसमें से स्प्लिट करवा दिया आपने, वहाँ से भी हट गए लोग। तो कई दल हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने 2-3 छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लिया है, उनको भी आप सीट बांटेंगे ही। तो मेरा ये कहना है कि जब गठबंधन होता तो दो तरफ है, एक तरफ एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिया है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, अभी तो इन लोगों की बैठक हो रही। हमें लगता है कि जिस तरह के देश में राजनीतिक हालात हैं, उसके आधार पर ये गठबंधन इतना जल्दी टूटने और बिखरने की बात हम न करें। आगे पीछे होगा, हो सकता है कि सीटों को लेकर के कसमकस भी हो, और जो डिसाइड होगा उसके बाद आगे क्या व्यवस्था होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जगहों पर जो लीडिंग दल हैं, जैसे बंगाल में ममता जी का है, बिहार में नीतीश और आरजेडी हैं, तो ये सब सारे दल, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत दल है, और पिछले विधानसभा में अगर वोट प्रतिशत देखें तो समाजवादी पार्टी नेक टू नेक थी, भले सीट कम मिली हो लेकिन काफ़ी नज़दीक थी। तो अगर पिछले विधानसभा को ही अगर पैमाना मान लें और कांग्रेस और आरएलडी जुड़ के ये करें तो कुछ वोट परसेंट तो बढ़ता है। मेरा ये कहना है कि अभी ये बात कहना जल्दबाजी होगा कि इंडिया गठबंधन में कोई गांठ पड़ जाएगी। अभी तो शुरुआत है, 2-3 बैठक हुई है। जब सीट शेयरिंग होगी उस समय कई दल अलग होंगे, कुछ जुड़ेंगे, कुछ हो सकता अलग हो जाएं, या हो सकता है कि ये अपनी जगह पर कायम रहें। अभी ये कयास लगा पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जो बयान इस तरह के आते हैं मीडिया में, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, अजय राय वहाँ के, चूँकि वो प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया, हालांकि उनका कोई कांग्रेस के शीर्ष नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन पिछला इतिहास बताता, जब 2008 में चुनाव हुआ था तो इसी कांग्रेस को काफ़ी सीटें, लगभग 21 सीटें लोकसभा में मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे घटती, जबकि विधानसभा चुनाव में, और एक तरह से उस समय भी कहा जाता था कि कांग्रेस हाशिए पर है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जनता का मिजाज क्या है और किस तरफ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भाजपा जैसे मजबूत, जिस तरह से हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से सरकार बनती बिगड़ती है,
उस राज्य में जिस तरह की मजबूती है और भाजपा दावे कर रही है कि वो 80 सीटों पर चुनाव जीतेगी, मुझे लगता है कि अगर ये सारे दल, अभी बसपा के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि वो किसकी तरफ है, वो भाजपा की तरफ है, एनडीए की तरफ है, इंडिया की तरफ, अभी तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल भागीरथ जी इतना कहा जा सकता है कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग प्रॉपरली हुई तो चुनौती तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, वाकई चुनौती तो होगी, लेकिन गठबंधन की जो गांठ कितनी क्या मजबूत होगी या फिर इसमें कहीं ना कुछ खलल पैदा करेगी। रविंद्र प्रताप जी, क्या जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल 5 राज्यों में, उसको लेकर यह बयान दिया जा रहा है, दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है, रणनीति खेली जा रही है अखिलेश यादव जी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा हमें सीटें इन राज्यों में लेनी है ताकि यहां पर भी मजबूत स्थिति बनानी, क्योंकि अगर यहां पर विधानसभा में अगर हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेगी तो लोकसभा सीटों का भी हम दावा कर सकते हैं। क्या ये रणनीति है? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे ये गठबंधन टूटे, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा की, मुश्किल से 5 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, वो भी नहीं चाहेंगे गठबंधन टूटे, क्योंकि 5 सीटों से वो और ज्यादा जाना चाहेंगे। वो तभी जब संभव होगा तब आप गठबंधन में रहेंगे। तो क्या ये रणनीति सिर्फ दबाव बनाने की, इसलिए ऐसे बयान दिएगा अखिलेश यादव की तरफ से? इसकी कोई बात सही नहीं। इसी वर्ष मार्च में तो पहला प्रयास किया गया माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कि सारी पार्टियां एक साथ आए। सबसे पहले तेलंगाना में गए, तेलंगाना के बाद तमिलनाडु में गए। जो वहां से लौट के आए तो माननीय राहुल गांधी जी का बयान आया कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इससे बीजेपी घबरा गई, उसने षड्यंत्र करना शुरू किया। वह लगातार इस प्रकार का प्रचार कराती रहती है। इनके प्रचार का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खुद 21 राज्य से घट के 7 राज्य में सिमट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में घटते चले जा रहे हैं। 2019 में पुलवामा सेंटीमेंट्स पर भी इनकी 9 सीटें घटी थी, जबकि 50% वोट पाए थे। जब 3 साल बाद चुनाव 22 में होता है तो घट के 41% पे आ जाते हैं। 6 महीने बाद फिर चुनाव होता है तो घट के 30% पे आ जाते हैं। अब ये चुटकी ले रहे थे गठबंधन पे। इनके वहां 38 पार्टियां हैं, 38 में से केवल 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनको ईसीआई पहचानती है, बीजेपी और संगमा जी की नेशनल पीपुल्स फ्रंट, नहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी। बस ये 38 में से 36 पार्टियां कहाँ मालूम नहीं। जो गठबंधन का इनका इतिहास है मैं बहुत जल्दी बता दे रहा हूँ। टीआरएस छोड़ के चली गई, हरियाणा जनहित पार्टी छोड़ के चली गई, राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के चली गई, जेडीएस चली गई, एमडीएमके छोड़ के चली गई, शिरोमणि अकाली दल छोड़ के चला गया, डीएमके छोड़ के चला गया, एआईडीएमके छोड़ के चला गया, पीएमके छोड़ के चला गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा टीडीपी को छोड़ के चली गई। अगर इतनी पार्टियां इनको छोड़ के चली गई एनडीए को, अब ये 2 पार्टी लेके 38 पार्टी का एनडीए बता रहे हैं। एनडीए भी नहीं कहते हैं तो बीजेपी भी नहीं ठीक है, कहते लेकिन हैं। आप कह रहे हैं तो आपके अलायंस में बहुत सारे पार्टी, रविंद्र जी बहुत सारे पार्टी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला जरूर फंसेगा ना। हर पार्टी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा हम सीट लें। इसको लेकर क्या, वही मैंने आपसे कहा कि जो आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने वही कहा कि जो बयान अभी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, लेकिन क्या प्रेशर राजनीति है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले? अनिता कुमारी जी, क्या प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के ऊपर खासकर, क्योंकि कांग्रेस ही हर राज्यों में है, और अगर सीट मांगने की अगर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सपा है वो कांग्रेस से ही सीट मांगेगी दूसरे राज्यों में। तो क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आपके ऊपर, और आप इस दबाव में आकर आप सपा को, आप समाजवादी पार्टी को आप सीटें ज्यादा देंगे दूसरे राज्यों में? अनीता जी, अनीता जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनीता जी आप सुन पा रही है मुझे? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक जी, क्या आपको ये लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में तो बहुत समय है, जब तक कौन इंडिया में आएगा, कौन जाएगा अलायंस में, हो सकता है कुछ और दूसरी पार्टी चले जाए, या आपकी जो एनडीए है उसमें से कुछ और पार्टी निकल जाए या कुछ आ गए, क्योंकि अभी तो समय लगेगा मुझे लगता है। इसलिए जो खेल शुरू होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद होगा, उस वक्त सभी पार्टी आकलन करेंगी कि हमारी स्थिति क्या है। लेकिन अभी ये जो बयान आप देख रहे हैं, क्या दबाव बनाने की राजनीति है? सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सब कांग्रेस को अपना पिछलग्गू बना के रखना चाहते हैं। रविंदर जी बैठे हैं, कोई भी क्षेत्रीय दल यूपी में चाहे बिहार में चाहे
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दहाई में भी सीटें देना नहीं चाहता। अब इस स्थिति में कांग्रेस लड़के कौन सा चमत्कार कर पाएगी, ये सोचने की बात है। रविंद्र जी मेरी बात को मुस्कुरा रहे हैं। सत्यता यही है कि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दहाई में सीटें देना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस का संगठन इन प्रदेशों में इतना मरा हुआ है, क्योंकि जानते दे देंगे तो चली जाएगी सीटें, उसका कुछ होना जाना नहीं है, ढंग से लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में बार बार कांग्रेस के अंदर से जो एक विचार आता है गांधी परिवार के युवराज के लिए कि साहब जमीन पे ज्यादा चल रहे हैं, पैदल खूब घूम लिया है, बहुत अनुभवी हो गए हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सारे दलों के अपने अपने अध्यक्षों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए इसी तरह के विचार हैं। ये जो नेता चुनने की जो विचार मंथन है, ये कब परिणाम लेगी? सीटें शेयरिंग के लिए इनके दल कितने दिन से कह रहे हैं, कांग्रेस उसको टाल रही है। कांग्रेस चाहती है कि स्टेट के इलेक्शन के बाद इस पे चर्चा करेंगे। स्टेट के इलेक्शन में इनका तलाक हो चुका है, वो सामने दिख रहा है। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। अधीर रंजन ममता जी को डेंगू बता रहे हैं। इस तलाक के जो परिदृश्य हैं, इसके बाद शादी का दृश्य कल्पना कौन कर सकता है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इनके इस गठबंधन को गंभीरता से नहीं लेते। हम अपने काम पे यकीन करने वाले लोग हैं। हमने 9.5 साल गंभीरता की बात करें, समाजवादी पार्टी के अभी जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने आपको बुरी तरह हराया। 50,000 से ज्यादा आपको वोटों से हराया। 1000 कुछ वोटों से वो हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही भागीरथी। वो जिस प्रत्याशी को हमने उतारा, वो इतनी जल्दी आए गए वाला विषय रहा। तो भैया टिकट ढंग से विवेक जी आप कह रहे इतनी जल्दी आ गया, भाई टिकट देने से पहले सब तो सोचा जाता है ना। अगर आप टिकट का वितरण ऐसे होगा तो फिर लोकसभा में ऐसे हो गया तो फिर लोकसभा में खेल हो जाएगा, फिर वहां भी हार जाएंगे आप। देखिए उसके पीछे कोई भी वजह हो, लेकिन अगर आप हारे हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए विपक्षी पार्टी दावा कर रही है भैया, क्योंकि उपचुनाव में हम देख चुके हैं, उपचुनाव में हमारी जीत हुई है, आपकी हार हुई है। आरपी श्रीवास्तव सर, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है, अभी जो उपचुनाव का जो बात कर रहे थे, क्या ये उपचुनाव को हम ठीक है विवेक जाऊंगा आपके पास। उपचुनाव के जो रिजल्ट की बात कर रहे थे रविंद्र जी, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, घोसी में वही गठबंधन, हाँ, जो जीत का थमा रहा था अपने, अब वही कहता है कि हमारा गठबंधन तो 2024 के लिए है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात होगी। आरपी श्रीवास्तव सर, एक तो उपचुनाव में जो रिजल्ट आया था, क्या उसको लोकसभा से जोड़कर देखा जा सकता है? और दूसरा ये कि इस तरह का बयान क्या विधानसभा में चुनाव में जो सभा पार्टी है उसकी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें कुछ सीटें कांग्रेस से ज्यादा हथिया ले और अपने एक दबदबा बना ले, और लोकसभा का भी एक मैसेज दे दे कि भाई हम हैं राज्यों में किंग और हम डिसाइड करेंगे किसको कितनी सीटें देनी, दबाव बनाने की रणनीति। नहीं, देखिए भागीरथ जी, अभी तो क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव के लिए इनका गठबंधन तो था नहीं। निश्चित रूप से हर दल जहां उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोशिश तो की जा रही होगी कि यहाँ पर भी उस गठबंधन को अमल में लाया जाए। अभी तो हमको लगता है कि जब गठबंधन हुआ ही नहीं तो अमल में क्या लाएंगे। एक बात, हाँ, एक इन्होंने प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में भी, घोसी में, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया था, अन्य दलों ने भी जो भी इनके साथ दिया। बसपा ने वहाँ पर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, और शायद इसलिए नहीं खड़ा किया, हो सकता है कि कैंडिडेट नहीं खड़ा हो तो वोट शिफ्ट हो जाए भाजपा की तरफ। लेकिन वहाँ देखिए बड़ी करारी हार है, और तब वो भी जब आप पूरे प्रदेश में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपका पूरे प्रदेश में डंका बज रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आप एक उपचुनाव जिस कैंडिडेट को आप ले आए थे उसको मंत्री बनाने की तैयारी थी, और उसके बाद भी वो जाके चुनाव हार जाता इतनी बुरी तरह से, तो निश्चित रूप से एक सवाल तो खड़ा होता है कि अगर गठबंधन अच्छे तरीके से चला तो चुनौती दे सकता है किसको? भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ तक इन राज्यों का सवाल है, राज्यों के जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जहाँ अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, इनके पार्टी का संगठन है तो वो भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं खड़ा करें, और ये हालांकि ये लोग मिल के चुनाव, अब यहाँ तो कांग्रेस सीट कहाँ दे रही है, और वो सीट मांग भी नहीं रहे हैं। माने दोनों स्थिति है, जब गठबंधन नहीं तो सीट कैसे ले सकते हैं।
अब इन सारी चीज़ों को एक आकलन करना होगा कि कौन, जैसे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती है। आप देख लीजिए कहाँ, गुजरात में देखिए, वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन ऐसा भी होता ना कि कहीं पर लड़ने के बाद दूसरी भाजपा को भी नुकसान हो सकता है। तो ये तो इनके अंदरूनी व्यवस्था है और किस तरह से चुनाव लड़ना इनकी पार्टियों की अपनी नीति है। जहाँ तक 2024 का जो है मामला है, उसके लिए गठबंधन इन लोगों ने बनाया, तो अपन उसी पर कायम रहें जी। और आने वाले समय में देखें कि चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, कितना कांग्रेस के ऊपर ये पार्टियां कितना दबाव बना। हमें लगता है कि चाहे बंगाल हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर तो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का इसलिए सवाल उठता है कि कांग्रेस उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो कांग्रेस तो जो स्थिति जो गठबंधन में तय होगा उसको मानने के लिए हमको लगता है तैयार हो जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, दो दलीय व्यवस्था, वहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाना चाहेगी। ये तो चिंता तो भाजपा को करनी चाहिए कि मान लो गठबंधन में कांग्रेस की सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन अगर गठबंधन से वहाँ पर इनको नुकसान पहुँचता, जैसे बिहार में है, आप सोचिए एक सीट छोड़ के बाकी सब इनके पास थी, उत्तर प्रदेश में सीटें थी, आप समझिए बंगाल में था। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे और अगर यहाँ कोई सीटों में कमी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी अगली सरकार के लिए। तो ये सारे रणनीति पर ये विभिन्न दल विचार कर रहे हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूती से इनका सामना करने की तैयारी में है। और एक बात तो है कि इंडिया गठबंधन को चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इनको भी परेशानी तो हो रही है। इसलिए हो रहा है कि अगर सारे दल इकट्ठा हो जाएंगे तो वोट शेयरिंग हो सकती है। बिल्कुल, वाकई जब सब इकट्ठा होंगे, कहते हैं ना कि एकता में ताकत है, तो परेशानी तो होगी। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, ठीक है, फिर जिस तरह से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ये बयान सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, हम गठबंधन में गांठ की इसलिए बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर अगर मामला बिगड़ता उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बसपा के साथ भी जा सकती है। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन में आए, उसका स्वागत है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ आवे, जिससे कि भाजपा की जो पिछड़ा, दलित, वनवासी विरोधी नीतियां हैं ये सफल ना होने पाए। मैं दो तीन चीजें टिप्पणी करना चाहूंगा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा। वो कह रहे कांग्रेस को सीटें देना नहीं चाह रही है, तो उनको अपने गठबंधन के बारे में तो मालूम नहीं है। इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत जानकारी है, शोध है उनको। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, वो सीटें देगी। किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को देगा नहीं। फिर ये पूछ रहा है किसको कहाँ पर सीटें मिलेंगी, तो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी दे देगी। अब मैं इनसे पूछ ले रहा हूँ, आप जेडीएस को कितनी सीट दीजिएगा, शिवसेना शिंदे को कितनी सीट दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में 11 सीटें हैं और 8 पार्टियां आपके साथ में, कितनी सीटें दीजिएगा। हरियाणा में चौटाला को कितनी सीटें दीजिएगा। कांग्रेस की बात बता दे रहा हूँ, गुजरात में कांग्रेस एक क्षेत्र है, राजस्थान में एक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, कर्नाटक में एक क्षेत्र है, हरियाणा में एक क्षेत्र है, उत्तराखंड में एक क्षेत्र है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अपने बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। एनडीए के बारे में, जहां पर केवल 2 दल हैं 38 में से, उनके बारे में कोई जानकारी है। लेकिन एनडीए के बारे में आप इंडिया के बारे में आप रिसर्च करके बोलते हैं। तो हमारा जो भी फॉर्मूला है, रविंद्र जी, क्या एक राजनेता की एक पार्टी की अच्छी खूबी नहीं है कि सामने वाले पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखना? मुझे लगता है बहुत अच्छी खूबी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, देखिए गठबंधन में गार्ड की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपके नेता की तरफ से आप एक तरफ तो यहाँ कह रहे हैं डिबेट में कि भैया कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन आपके नेता खुद अखिलेश यादव कहते हैं भैया हम सीटें देंगे और दूसरे राज्यों में सीटें हम मांगेंगे। ये बयान खुद आपके नेता का है और आप यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा ये भी वहां के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के, वो कह रहे भैया हम 80 सीटों में हम चुनाव लड़ सकते हैं। हम ये भी कयास लगाया जा रहा है अगर सीटों में कुछ गड़बड़ी होगी, सीट में शेयरिंग प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगी, सपा के साथ जा सकते हैं। इसलिए तो सारी बातें हम कर रहे हैं कि कहीं गठबंधन में गार्ड तो नहीं है। इसका जवाब संक्षेप में, फिर मैं जाऊंगा विवेक जी के पास, समय कम है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, संक्षेप में इसका जवाब। कोई भी संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लगभग ये चीजें डिसाइड हो गई हैं और मुझे लगता है दिसंबर। अच्छा, डिसाइड हो गई लगभग तो बता दीजिए कितनी सीटें, सपा कितनी सीटें, कांग्रेस कितनी सीटें, आरएलडी कितनी सीटें, लगभग तो बता दीजिए आप।
दिसंबर में बताएंगे। ठीक है, दिसंबर में आप बताएंगे। विवेक जी, लगभग सीटें डिसाइड हो गई है, लेकिन दिसंबर में बताएंगे। लेकिन देखिए, मुश्किल तो है विवेक जी, आप कितना भी कह दे भैया कि कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादा वोट प्रतिशत नहीं है, लेकिन एकता में ताकत होती है, आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश में 6% सीटें हैं कांग्रेस की, अगर पिछले बार की बात कर लें ना, और 1% सीटें, 1% वोट ऊपर नीचे होने से बहुत सारी सीटों में उसका फर्क पड़ता है। तो आप कितनी भी बात कर लें, गठबंधन की गांठ की बात कर लें, लेकिन कहीं ये गांठ ज्यादा मजबूत ना हो जाए गठबंधन की, और इसमें आप उस गांठ को नहीं खोल पाए और आपके लिए नुकसान ना हो जाए। संक्षेप में कुछ सेकंड में जवाब। गठबंधन है वो उन दलों से जिनका जमीन पे कुछ वजूद है। यहाँ इनका जो गठबंधन है, किसी भी दल की मदद करने की उसके प्रदेश में किसी की कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अपना की दल मदद की की दरकार है। अपना दल की 7% वोट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में। आप वो आपके साथ वो पार्टी और आपने उनको मंत्री बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर कांग्रेस की तो 6.5% वोट प्रतिशत है। मेरी बात सुन लें। हाँ, संक्षेप में 10-15 सेकंड प्लीज। अपना दल जिन सीटों पे लड़ती, वहाँ हमारा उनका जो अलायंस है, हाँ, वो हमको मजबूती देता है, हम उनको देते हैं। वही कह रहा हूं, अगर कोई 1.25% वोटिंग प्रतिशत वाली पार्टी आपके साथ है तो मजबूती है, लेकिन कांग्रेस जिसकी 6.5% है उसके मजबूती नहीं मिलेगी। ठीक है, समय का लास्ट कमेंट आपका। नहीं, देखिए, एक चीज तो तय है कि कांग्रेस को इस तरह से हाशिए पर नहीं डाला जा सकता है। और जहां तक 6.25% वोट की बात कर रहे हैं, तो ये वोट मायने तो रखता है, और जब इकट्ठा होते हैं दल और उसमें मजबूती आती है तो वोट परसेंटेज भी बढ़ता है। तो हमें लगता है कि सारी चीज़ों को अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, भागीरथ जी, कि अभी इसमें इस तरह की बात। हम नेता क्या करता है, बयान देता अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया हो, और आपके जी अनीता जी जैसे कह रही थी कि अपने कार्यकर्ताओं को वो बात कर रहे थे। होता है। तो अब अभी जो है हमारे सपा प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी और दिसंबर में बताएंगे। तो ये बात सच है कि दिसंबर के पहले तो कोई भी दल बता नहीं सकता। और अभी 5 राज्यों के विधानसभा इस बात को तय करेंगे कि आगे की ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान मुझे लगता आते रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्या निकल के सामने आएगा इस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, विवेक श्रीवास्तव जी, अनिता कुमारी जी, रविंद्र प्रताप जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी ये माहौल बनाने की कोशिश करी, गठबंधन पर गांठ है, गठबंधन में गांठ है, लेकिन कहीं ये गांठ इतनी मजबूत ना हो जाए कि ये अलायंस जो इंडिया अलायंस है कहीं बीजेपी को इससे नुकसान ना हो जाए। लेकिन बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। देखना होगा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से दिसंबर में जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग उसमें निकल कर सामने आएगी, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी और उसका क्या कुछ गुणा भाग होगा, ये ज्यादा डिपेंड करे कि लोकसभा में कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा, बीजेपी प्लस अलायंस या फिर कांग्रेस प्लस अलायंस, देखना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।